स्वागत है आपके मेरे नए वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत ही आई वुड से एक नहीं, एक हाँ, दो खबरें हैं। एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है और एक मतलब आई वुड से बहुत एक अच्छी खबर है। तो पहला जो पहली खबर है जो बहुत लाइक डिसअपॉइंटिंग है वो है कि पेप गार्डियोला जो है वो मैन सिटी छोड़ रहे हैं। आई एम नॉट ए मैन सिटी फैन, आई डोंट केयर अबाउट मैन सिटी being a Manchester United fan, but no disrespect for Pep Guardiola। और मैं अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ, अच्छे प्लेयर हैं मैन सिटी में भी, आई हैव नो डिसरेस्पेक्ट फॉर देम। और अगर पेप गार्डियोला की बात करें तो उन्होंने मैन सिटी को एक ब्रांड बनाया है। ठीक है, 9 साल में उन्होंने 6 लीग कप जीते, 3 FA कप जीते, एक चैंपियंस लीग जीता, क्लब वर्ल्ड कप जीते। मतलब जो एक क्लब के साथ वो जीत सकते थे उन्होंने वो सारे ट्रॉफीज जीती 9 साल में। बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी पिछले पिछले साल से एक्चुअली कि शायद वो पेप गार्डियोला वो चार्म खो गए हैं। वो जो उनका जो बार्सिलोना में जो उनका रुतबा था या फिर बायर्न म्यूनिख में जो उन्होंने किया था वो शायद अभी वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए वो इक्के दुक्के सीज़न होते हैं। हाँ हाँ, पिछले साल आपका ट्रॉफी लेस गया, ये सीज़न भी आप पकड़ लो। शायद एक ही ट्रॉफी जीतने वाली है, FA कप जो उन्होंने चेल्सी के साथ जीता उस दिन। क्योंकि आर्सेनल कल की बात है, बर्नली के साथ 1-0 से वो जीत गए। तो ऑलमोस्ट वो सर्टेन है कि प्रीमियर लीग वो जीत चुके हैं। लेकिन बट टेक नथिंग अवे फ्रॉम पेप गार्डियोला और हिज एफर्ट्स टू मेक दिस क्लब ग्रेट। ठीक है, अभी बात चल रही है कि एंजेलो मरेस्को जो चेल्सी के कोच थे उनको लाया लाया जा रहा है। बहुत बात ये भी चल रही थी कि जब उन्होंने चेल्सी को साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में शायद कुछ ऐसा क्लोज था कि अगर मैन सिटी बुलाते हैं तो उन्हें जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत बातें नहीं चल रही थी कि उनका पहले से रोमांस चल रहा था मैन सिटी के साथ, तो वो कैसे एक चेल्सी के साथ वो लॉयल हो सकते थे। तो ऐसे बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन जो भी अगर कैरेस्को आ भी जाते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मैन सिटी ने सेट करके गए हैं वो स्टैंडर्ड क्या वो उन लेवल मैच कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो अपने अपने लेवल पे कुछ अचीव कर सकते हैं, जिता सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो जो स्टैंडर्ड मैन पेप गार्डियोला ने सेट करके गए हैं वो कभी नहीं जीत सकते। मतलब वो अभी एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करके गए हैं मैन सिटी में कि टॉप 3 में तो फिनिश होंगे ही होंगे मैन सिटी। मतलब गारंटीड है। मतलब अगर वो चले भी जाते हैं, उन्होंने एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना के गए हैं, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को लोग उन्होंने लाया है कि वो डन है कि वो मतलब जाएंगे ही जाएंगे। आप टॉप 3 में ही पकड़ लो, जाएंगे जाएंगे। तो आई वुड से बहुत ही मतलब स्ट्रेंज खबर है एक्चुअली। 2 साल पहले की बात है, 2 साल आई थिंक नहीं, पिछले साल की बात है। उनको पूछा गया था कि क्या, क्योंकि उनका पिछला साल बहुत ही निराशाजनक गया, कोई ट्रॉफी नहीं जीती। तो उनको पूछा गया था कि क्या आप मैन सिटी छोड़ रहे हैं। तब उन्होंने एक बात कही थी कि मैं इस ये टीम अभी रीबिल्डिंग फेज में है, तो मैं इस टीम को रीबिल्डिंग फेज में छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसको सही से रीबिल्ड करके मैं उस मुकाम पे लेके जाऊंगा जब जिस मुकाम पे मैं लेके गया था 2 साल पहले। तो ये मतलब ये आई वुड से इट इज़ टफ टू से कि मैन सिटी वो रीबिल्ड हो चुकी है, उस लेवल पहुंच चुके हैं जिस लेवल पे वो 2-3 साल पहले थी। आई हार्डली बिलीव डेट। लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेंज था कि उन्होंने रीबिल्डिंग का जो नाम बोला, उन्होंने रीबिल्डिंग करके जाएंगे, वो रीबिल्डिंग एक्चुअली हुआ नहीं फिलहाल अभी तक। थोड़े बहुत, हाँ थोड़ा बहुत 50% 60% हो चुका है। लेकिन वो एक्चुअली उन्होंने पूरे टीम को रिबिल्ड किया नहीं। और सीज़न सीज़न की शुरुआत में भी ऐसा कोई बात ही नहीं चल रही थी कि वो छोड़ के जाएंगे क्लब को आगे, दूसरे क्लब्स के दूसरे कहीं पे लीग में जाएंगे, या फिर शायद अभी वो शायद नेशनल टीम को भी वो कोच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे उन्होंने अपने लाइफ में सब कुछ जीता है। हाँ, जिस भी लीग में गए उस लीग में उन्होंने सब कुछ जीता है। ऐसा कोई टाइटल नहीं जो क्लब के साथ जो वो जीत नहीं पाए। अभी जो उनके लाइफ में बचा है वो है नेशनल टीम के साथ कुछ जीतना, जो मैं आई वुड से कि उन्हें करना चाहिए। गिवन जो कोच है, जो जो उनके टेक्निक्स है, जो जिस टाइप के उनकी जो आई वुड से एक फुटबॉलिंग जीनियस है, उस चीज़ को वो काम पे ज़रूर लगाना चाहिए।
और नेशनल टीम के साथ भी उनको ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है पेप गार्डियोला का। बहुत टाइम लगेगा मैन सिटी आउट से टाइम के वो उस चीज़ को फिलअप कर ही नहीं पाएंगे जो गैप पेप गार्डियोला छोड़ के जाएंगे। और दूसरी जो खबर है वो है नेमार इज़ गोइंग टू प्ले इन वर्ल्ड कप। बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि ये शायद रोनाल्डो मेसी का भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो जिसमें आप रोनाल्डो और मेसी खेल रहे हो उस वर्ल्ड कप में नेमार ना खेले तो एक काइंड ऑफ इनजस्टिस होगा। तो जस्टिस बीइंग सर्व, फाइनली नेमार खेलेंगे ये वर्ल्ड कप। आखिरी वर्ल्ड कप होगा आई वुड से, लेकिन उनको एक मौका मिलेगा अपने एक छाप छोड़ने को। और नेमार अपने दिन पे क्या कर सकते हैं सबको पता है। अच्छे प्लेयर हैं वो, नी इंजरी के बाद से उनके परफॉर्मेंस थोड़ा सा डीप आया है, लेकिन ऐसा डीप नहीं कि मतलब वो पूरे ही मतलब वो पहले पुराने से नेमार नहीं रहे। लेकिन उसमें उनमें अभी भी वो चार्म है, वो उस तरीके से खेल सकते हैं, वो डिसीजन को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो कार्लो एंचेलोटी को मैं ज़रूर थैंक्स कहना चाहूँगा इस बंदे को चांस देने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस मैचेस भी पकड़ ले, फ्रेंडली मैचेस भी पकड़ ले, आखिर फ्रेंडली मैच था उसमें भी नेमार को स्क्वाड में नहीं रखा गया, तो बहुत सारे अटकलें चल रही थी कि शायद इस बार नेमार को नहीं खिलाए जाएंगे। तो उन सब अटकलों को दरकिनार कर कार्लो एंचेलोटी ने ये डिसीजन लिया। और कार्लो एंचेलोटी अगर रखेंगे भी तो कुछ सोच के रखेंगे, नहीं रखेंगे फिर भी कुछ सोच के रखेंगे। ऐसे कोच जिन पे कोई सवाल नहीं करता है। आप बस करो जो बोल रहे हैं। बंदा वो ऐसा है, वो जो बोलेंगे आपको बस करना है, इफ़ यू नीड रिजल्ट्स। तो बहुत ही अच्छी खबर है, खुशी खबर है कि फाइनली नेमार खेल रहे हैं वर्ल्ड कप विथ मेसी एंड रोनाल्डो, जिनका भी आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम हम लोग देखेंगे इन तीनों जो कोट है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के एक लास्ट, आई वुड से लास्ट डांस जो हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रेड डेविल्स की जय।